चलिए हम आपको बायोलॉजी क्लास में ले चल रहे हैं। क्लास 11 क्लास का ये बैच है। इसमें आज एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डाइवर्सिटी यूनिट का जो चैप्टर है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जहां से बायोलॉजी आपका एनसीईआरटी बुक खोलिएगा, शुरू में दिया रहता है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। बहुत छोटा चैप्टर है, तो इसको हम आज स्टार्ट करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर। तो आज हम आपके बीच एक नया चैप्टर लेकर आए हैं बायोलॉजी में, क्लास 11 क्लास का। इस चैप्टर का नाम है, ध्यान दीजिए, द लिविंग वर्ल्ड। ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो है डाइवर्सिटी यूनिट के अंदर आता है। डाइवर्सिटी यूनिट के अंदर टोटल बायोलॉजी के 4 चैप्टर है। 11वीं क्लास में काफी इंपोर्टेंट माना जाता है ये चारों चैप्टर। एक तो ये चैप्टर लिविंग वर्ल्ड, इसके अलावा और 3 चैप्टर है। चारों चैप्टर मिला के नीट जैसे परीक्षा में 20 क्वेश्चन आता है। 90 क्वेश्चन बायोलॉजी का आता है 11वीं और 12वीं मिला के, उसमें 20 क्वेश्चन खाली यहीं से आता है। तो ये सब चैप्टर को हल्के में लेना, इससे काफी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और काफी मजेदार चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, तुरंत समाप्त भी होगा। पीछे ध्यान दो बोर्ड पे, देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखो, टेक्सोनॉमी 2 शब्द से बना है, टैक्सिस और नोमोज। देखो क्या लगा रहा है? टेक्सोनॉमी में एक वर्ड है टैक्सिस। टैक्सिस वर्ड से ही बनता है टेक्सो। ठीक है, टैक्सिस का मतलब क्या होता है? ध्यान दो बोर्ड पे। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। किसी भी चीज को हम अरेंज कैसे करते हैं, सजाते कैसे। ठीक है, आई जो नोमी है, नोमी एक वर्ड से बनता है जिसको बोलते हैं नोमोज। नोमोज का मतलब होता है लॉज। लॉज का मतलब होता है नियम। किसी भी चीज को अरेंज करना है, किसी भी चीज को सजाना है, उसका कुछ नियम होता है। क्या होता है? नियम। नियम को पालन करते हुए किसी भी जीवों का, किसी भी चीजों का अरेंजमेंट जो करते हैं, इसी को हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? टेक्सोनॉमी। अब उस चैप्टर को आगे थोड़ा देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा, दिस वर्ड वाज प्रपोज्ड बाय एपीडी कैंडोले इन हिज बुक थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बोटैनिक। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है ये जो टेक्सोनॉमी शब्द है, ये टेक्सोनॉमी वर्ड, टेक्सोनॉमी शब्द एक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, प्रपोज किया गया। इस वैज्ञानिक का नाम है एपीडी कैंडोले। ये कई बार पूछा हुआ परीक्षा में कि टेक्सोनॉमी शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, तो उस वैज्ञानिक का नाम याद रखना, एपीडी कैंडोले। और ये जो वैज्ञानिक एपीडी कैंडोले इस टेक्सोनॉमी वर्ड का जो खोज किया, शब्द को दिया, ये अपने एक बुक में पब्लिश किया, अपने किताब में छापा। जिस किताब का क्या नाम है? देखो ना, किताब का क्या नाम है? थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बोटैनिक। ये सब बायोलॉजी का शब्द है, ये उटपटांग शब्द बायोलॉजी में आता है। ये सब पढ़ने के बाद तब डॉक्टर लोग बनता है, समझ में आ रहा? तो ये जो थ्योरीज एलिमेंट्री डी ला बोटैनिक है, इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। एक किताब का नाम है। इस किताब में एपीडी कैंडोले जो है इस टेक्सोनॉमी शब्द को छापा। ठीक है, किताब का नाम याद रखना है, वैज्ञानिक का नाम याद रखना है, टेक्सोनॉमी वर्ड याद रखना है। ठीक है, आई दोनों का तो मतलब हम समझा ही दिए। आगे देखिए, बहुत मजेदार चैप्टर है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। तुमको अगर मान लो परीक्षा में पूछ दे 1 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी, डिफाइन द टर्म टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का परिभाषा लिखिए। तो टेक्सोनॉमी का परिभाषा कैसे लिखोगे? कह रहा कि टेक्सोनॉमी बायोलॉजी का वह ब्रांच है, बायोलॉजी का जीव विज्ञान का वह शाखा है, जहां पे हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? किसी भी जीवों के आइडेंटिफिकेशन के बारे में, जीवों के नोमेनक्लेचर के बारे में, जीवों के क्लासिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे 3 चीज है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं आईएनसी। क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे ट्रिक्स लिखे है, आईएनसी। यहाँ पे आईएनसी का मतलब क्या होता है? आई से मतलब हुआ आइडेंटिफिकेशन, एन से मतलब हुआ नोमेनक्लेचर, सी से मतलब हुआ क्लासिफिकेशन। मतलब कोई भी जीव को हमको स्टडी करना है, चाहे पेड़ पौधा हो, जानवर हो, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना, आखिर वो क्या चीज है, कुत्ता है, बिल्ली है, मैना है कि इंसान है। जब उसको हम पहचान लेंगे, आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, उसके बाद उसका करेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब उसका नामांकन, उसको नाम डालेंगे, उसका क्या नाम रखना चाहिए। बायोलॉजी में नाम भी दिया जाता है जीव को, उसके लिए कुछ कुछ नियम होता है जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे किसी जीवों का साइंटिफिक नेम लिखा जाता है। और जब नाम दे देंगे तो उसका आप करेंगे क्लासिफिकेशन। लास्ट में सी का मतलब होता है क्लास, मतलब उसको बांटेंगे। अगर वो कुत्ता के जैसा कैरेक्टर है तो कुत्ता वाले ग्रुप में रख देंगे, अगर वो इंसान के जैसा कैरेक्टर शो करेगा तो इंसान वाले ग्रुप में रख देंगे। तो इसी को कहते हैं आईएनसी। और इस तीनों चीज जिसमें आ जाता है एक साथ, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर का बायोलॉजी के जिस ब्रांच में आ जाता है, उसी को हम लोग टेक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? टेक्सोनॉमी। एक एक शब्द को समझना बहुत आसान है। देखो इधर, अब क्या टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी जो टेक्सोनॉमी है इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट को शामिल किया जाता है, अभी हम बताएं। इसके ट्रिक्स याद रखना, आईएनसी, कभी जीवन में भूलोगे ही नहीं, जीवन में के बारे में ट्रिक्स याद रखना, आईएनसी। टेक्सोनॉमी में क्या क्या आता है, सीधे बोलो आईएनसी। तो अब आईएनसी में अब ये समझा है कि आई का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, मतलब किसी चीज को पहचानना।
एन का मतलब क्या होता है? नोमेनक्लेचर, किसी भी चीज का नामांकन करना। जैसे बच्चा का जन्म होता है तो उसका छठियार होता है, तो छठे दिन उसका नाम दिया जाता है, इसका नाम। जैसे बायोलॉजी में भी यहाँ पे इस चैप्टर में तुमको नाम देना सिखाया जाएगा, किसी भी प्लांट्स का, किसी भी एनिमल्स का, किसी भी इंसान का। जैसे हम लोग इंसान है, मानव है, इंसान का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इस चैप्टर में पढ़ाएंगे, देखो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। इंसान का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, कई बार पूछा हुआ परीक्षा में। ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस। आम जो खाते हो, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। आम का मैंगीफेरा, इस सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंगीफेरा इंडिका। समझ में आ रहा? चूहा का साइंटिफिक नेम होता है रेटस रेटस। लायन का क्या होता है? शेर जिसको बोलते हैं, पैंथेरा लियो। टाइगर, बाघ का क्या होता है? पैंथेरा टिग्रिस। समझ में आ रहा? ऐसे धीरे धीरे तुमको सब पता चला कैसे नाम देते हैं चैप्टर में। तो चलिए अब इसकी जो आई जो लिखे हैं आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन शब्द का मतलब क्या है? आई का मतलब देखो, तुमको पूछेगा परीक्षा में व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन का तुम परिभाषा लिखो, कैसे लिखोगे? तो देखो क्या लिखा है हिंदी में, तो मतलब हुआ पहचानना। A process by which an organism is recognized from the other by already known organism and is assigned to a particular taxonomic group is called identification। इसका मतलब क्या हुआ? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि ऐसा प्रक्रिया जिसमें किसी भी जीव को पहचानते हैं। जैसे मान लो पहले से कुत्ता का एक ग्रुप बना हुआ है, अब एक नया जीव तुमको मिला, मान लो इंसान नहीं जान रहा है कि कुत्ता है कि नहीं, नया वाला। आप उस जीव को तुमको स्टडी करना है, पहचानना है कि क्या है। मान लो उसका सारा कैरेक्टर स्टडी किया, उसके पास कितना कान है, कितना नाक है, कैसे रहता है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, ये जो आप फिर उसको मिलाया उससे कुत्ता वाले ग्रुप से, पूरा मिल गया। जिससे वो स्टडी कर रहे हो ना, और उसका पूरा मिल गया उसको, तो उसको हम किस ग्रुप में रखेंगे? कुत्ता वाले में। हम समझ जाएंगे कि कुत्ता के जैसा जीव है, यानी कुत्ता ही है, तो उसको कुत्ता डॉग वाले ग्रुप में रखेंगे। तो इसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें किसी भी जीव को रिकॉग्नाइज किया जाता, पहचाना जाता। किससे पहचाना जाता है भाई? ऑलरेडी जो पहले से धरती पे है, और देखो पार्टिकुलर टेक्सोन, उसको एक खास ग्रुप में रख देते। जैसे पता चला कुत्ता के जैसा मैच किया, कुत्ता वाला में इंसान के जैसा मैच किया, इंसान वाला में रख दिया, बिल्ली के जैसा मैच किया, बिल्ली वाला में रख दिया। इसी को कहता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानना। और जब ये पहचानेंगे तो उसके बाद उसका हम नाम लिखेंगे। तो सेकंड स्टेप हमारा है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। देखो क्या लिखा है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। किसी भी जीव का जो नाम हम डालेंगे, नाम लिखेंगे, उसके लिए कुछ नियम आता है। कैसा नियम? उसको कहते हैं इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल। बायोलॉजी में एक रूल आएगा कि नियम, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल। उस नियम को पालन करते हुए किसी जीव का जो नाम डालते हैं, तो नाम देने का जो प्रोसेस है, इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है नोमेनक्लेचर। क्या कहा जाता है? जब हम नाम दे देंगे, जैसे हम नाम देकर एग्जाम्पल समझा रहे थे, तो उसके बाद लास्ट में होता है उसका क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण, उसको बांटना। इंसान वाला ग्रुप है तो इंसान में रख दो, कुत्ता वाला तो कुत्ता में रख दो। देखो, ये प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म इज ग्रुपिंग इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जैसे मान लो किसी जीव को तुमने स्टडी किया, पूरा का पूरा कैरेक्टर इंसान के जैसा, उसके पास 2 पैर है, पैर से चलता है, 2 हाथ है, हाथ से लिखता है, कान से क्या करता है, सुनता है, आंख से, पूरा इंसान के जैसा दिखने में सब कुछ मिलता है, तो उसको इंसान है ना समझेंगे। तो उसका पूरा ग्रुप को देखेंगे, उसको कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, मतलब जो तुमको आसानी से दिख जा रहा है, तो समझ जाएगा कोई इसका इसके जैसा कैरेक्टर है, तो उसको उस ग्रुप में रख देंगे। इसी को क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है वर्गीकरण। तो ये देखिए लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का पहला क्लास था आपका। ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसके आगे की कहानी जो है बायोलॉजी में लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए हम आपको ले चले बायोलॉजी क्लास में। ये क्लास 11 क्लास का बैच है, इसमें भी हम आपको चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। डायवर्सिटी यूनिट से लिया गया चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। इसको हम पिछले क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। अब आगे आज देखिए, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टमैटिक्स के बारे में। ये सिस्टमैटिक्स क्या होता है ना? तो देखिए लिखा है द टर्म सिस्टमैटिक्स वाज गिवन बाय लिनियस। सबसे पहला जो सिस्टमैटिक नाम का जो शब्द है, एक वैज्ञानिक दिया जिसका नाम है लिनियस। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा। ये जो सिस्टमैटिक शब्द है, एक लैटिन का जो शब्द है, इसको बोलते हैं सिस्टमा, उससे लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करना, सजाना। ठीक है, द टर्म सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सिस्टमैटिक टर्म्स किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी को, ऑर्गेनिज्म के विविधता को, अलग अलग तरह का जो जीव पाया जाता है दुनिया में उसको। एंड
देयर इवोल्यूशनरी रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस चीज को रिफर करता है? इवोल्यूशनरी रिलेशन को। इवोल्यूशनरी रिलेशन मतलब विकास को, इवोल्यूशन, उस जीव का विकास कैसे हुआ धरती पर, उसको रिप्रेजेंट करता है। इवोल्यूशन का मतलब है किसी भी जीव का धरती पर विकास आखिर हुआ कैसे, ये सब चीज आपको मिलेगा सिस्टमेटिक्स में पढ़ने को। आगे देखिए, सिस्टमेटिक्स इनपुट्स, यानी सिस्टमेटिक में अगर मोटे तौर पर देखा जाए, सिस्टमेटिक्स के अंदर क्या क्या चीज को शामिल किया जाता है, ठीक है? सिस्टमेटिक के अंदर शामिल किया जाता है, हम पिछले क्लास में ट्रिक्स बताए थे, आईएनसी, याद आया? आईएनसी इस सब बताए थे। सिस्टमेटिक में क्या क्या शामिल है? आईएनसी में आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन जो टेक्सोनॉमी में आता था, और साथ साथ क्या शामिल होगा इसके अलावा? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब विकासीय संबंध जो है किसके बीच में? जीवों के बीच में। अब हम अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है पढ़ा चुके पीछे। टेक्सोनॉमी कितने भागों में बांटा है, कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला टेक्सोनॉमी है साइटोटेक्सोनॉमी। अब ये साइटोटेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? The use of cytological characters of plants, अगर प्लांट्स के हम साइटोलॉजिकल कैरेक्टर को यूज कर रहे हैं जीवों के क्लासिफिकेशन में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में, टेक्सोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो इस तरह की घटना को क्या कहा जाता है? साइटोटेक्सोनॉमी। क्या कहा जाता है? साइटोटेक्सोनॉमी किस चीज पे बेस्ड होता है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या होता है? जैसे क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र का संख्या, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, उसका संरचना, बिहेवियर कैसे बिहेव करता है, इस सब बातों पे डिपेंड करता है हमारा साइटोटेक्सोनॉमी। अगला जो है टेक्सोनॉमी का दूसरा टाइप, वो है आपका कीमोटेक्सोनॉमी। ये कीमोटेक्सोनॉमी क्या होता है? तो इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। प्लांट को बनाने वाला कौन कौन से केमिकल्स है, इस पे आपका बेस्ड होता है कीमोटेक्सोनॉमी। नाम से पता है कीमो, कीमो का मतलब केमिकल, साइटो, साइटो मतलब क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का बिहेवियर, स्ट्रक्चर, ठीक है? अब देखिए लिविंग चैप्टर जो है, ये आपका आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। तो फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बायोलॉजिकल द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर डायवर्सिटी से लिया गया चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। तो देखिए अभी हम आपको लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ले चले, द लिविंग वर्ल्ड, जो बायोलॉजी के क्लास 11 क्लास में आता है डायवर्सिटी यूनिट के अंदर। देखिए इसमें आगे का टॉपिक देखिए क्या लिखा है, नोट करके कुछ पॉइंट देखिए। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। कह रहा टेक्सोनॉमी का सबसे प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, सबसे महत्व जो होता है वो ये होता है कि कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म, जिस जीव को हम जानते तक नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना। दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट। तुमसे पूछता है परीक्षा में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पाया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरा क्वेश्चन है सेकंड मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी इज फाउंड इन कोरल रीफ। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां पाया जाता है? कोरल रीफ्स में। तीसरा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्कवर्ड। इस पूरे धरती पे कितने जीव अभी तक खोजे गए हैं, उसका जो संख्या है कितना है? 1.7 to 1.8 मिलियन। ये कई बार पूछा हुआ है। अगला सिस्टम है बाइनोमियल सिस्टम। अब देखो ये जो बाइनोमियल सिस्टम है ये किसके द्वारा दिया गया है? एक वैज्ञानिक थे बायोलॉजी के, उसका नाम था लिनियस, कैर्लस लिनियस। पूरा नाम क्या था? कैर्लस लिनियस, और शॉर्टकट में उसको हम बोलते हैं लिनियस। यानी ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर लिनियस के द्वारा दिया गया है। लिनियस यूज्ड दिस नोमेनक्लेचर सिस्टम एंड ही इज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। लिनियस इस नोमेनक्लेचर सिस्टम का इस्तेमाल किया और इस बाइनोमियल सिस्टम का क्या बन गया? फाउंडर बन गया। समझ में आ रहा? लिनियस प्रपोज साइंटिफिक नेम्स ऑफ प्लांट्स इन हिज बुक। देखो लिनियस जो है प्लांट्स का जो साइंटिफिक नेम है अपने एक बुक में पब्लिश किया, मतलब पेड़ पौधा का जो नाम दिया उसको एक अपने बुक में प्रकाशित किया। उस बुक का क्या नाम था? स्पेसिस प्लैंटम। उस बुक का क्या नाम था? स्पेसिस प्लैंटम। इट वाज पब्लिश्ड ऑन 1 मई 17। और ये जो बुक है स्पेसिस प्लैंटम, इसको कब प्रकाशित किया गया था? 1 मई 1753 ईस्वी में। आगे लिनियस प्रपोज साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक सिस्टेमेटिकली। लिनियस जो है जानवर का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको एक बुक में पब्लिश किया। उस बुक का नाम था सिस्टेमेटिकली। उस बुक का क्या नाम था? सिस्टेमेटिकली। तो चलिए लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आगे का कहानी जो है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब